रहमान रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसका जो डोमेन नेक्स्ट डोमेन वो सॉल्व कर रहे हैं जो एरिया और पेरीमीटर के बारे में है। यानी आज हमने एक्सरसाइज 8.1 को हमने सॉल्व करना है। ये पेरीमीटर और एरिया के बारे में है। डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं। आम तौर पे इसमें दो ही शेप सामने आ रही हैं, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। पहले तो आपको शेप के बारे में अवेयरनेस हो और उसके बाद फिर इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 है और इसके 2-3 क्वेश्चन जो है इस टाइम के अंदर आज हम करने की ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, क्वेश्चन 1 ये है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके सामने एक शेप बनी है, ये स्क्वायर शेप है। 3.7 सेंटीमीटर है। 3.7 सेंटीमीटर ये स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि पेरीमीटर होता क्या है। कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज पेरीमीटर? नहीं पता? किसी फिगर का जो चार दीवारी होती है, बाउंड्री होती है, बाउंड्री की लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं। या सिंपल ये समझ लें कि किसी बिल्डिंग का, किसी फिगर का, किसी ज्योमेट्रिकल शेप का जो घेरा होता है ना, साइडें, उनको अगर हम ऐड कर लें, जमा कर लें, तो वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। आप या ये समझ लें, आप इधर से चलना शुरू करते हैं, इधर आते हैं, फिर आप इधर जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं। जितना टोटल आप फासला तय कर लेते हैं ना, उसे हम नेम देंगे पेरीमीटर का। अगर ये सही 3.7 है, ये भी 3.7 है, ये भी 3.7 है और ये भी 3.7 है, यानी जो जो इसकी जो साइड है, साइड इसकी जो है ये 3.7 सेंटीमीटर है। हमने लेना क्या है? हमने लेना है पेरीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है? हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने का मतलब है हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड है। 4 मल्टीप्लाई साइड है क्योंकि 4 साइडें हैं। 1 2 3 4, 4 साइडें हैं। हमने अब क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है। या तो आप ऐसे करें, अगर ये ना हो तो पहला चारों साइडों को प्लस कर रहे हैं, 3.7 प्लस प्लस प्लस, तब भी आंसर उतना निकल आएगा। 4 मल्टीप्लाई 3.7 है। 4 7 28, 2 कैरी और 4 12 और 2 कितना होता है? 14 है। अब आपका 14.8 जो है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर है तो मीटर आ जाएगा। ये हमने क्या फाइंड किया है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर नहीं है। हाँ, हमने क्या फाइंड किया है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमने फाइंड किया है। अब अगला इसी का क्वेश्चन वन का फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट है, रेक्टेंगल बनी है। ये वाला कौन सा फिगर बेटा बनाया है? ये रेक्टेंगल है। लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है ये 2 सेंटीमीटर है। यानी 5 रेक्टेंगल जो है 5 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ी है। हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। आपको बताया ना कि दो अंदाज है, एक तो इसका फार्मूला है और एक इसका जो है चारों साइडों को आपने प्लस करना है। 4 साइडों को प्लस करना है और एक इसका फार्मूला है। बेटा इसकी देखें, इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसकी जो विड्थ है यानी कितनी चौड़ी है वो 2 सेंटीमीटर है। तीसरी लाइन आपने लिखनी है पेरीमीटर की।
किसी बच्चे की बोलने की आवाज मुसलसल वो बच्चा बोल रहा है, कोई एक मुझे आवाज आ रही है, मैं बड़ी देर से नोट कर रहा हूँ, बच्चा मेरे सामने आ जाए, वो कौन बोल रहा है, उसको मैं फिर इलाज करता हूँ अच्छी तरह। अब आपने फार्मूला लिखना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है, दोनों को आपने प्लस करना है। लेंथ 5 है और इसकी जो विड्थ है ये 2 है, आपने पहले उनको ऐड करना है। 5 और 2 कितना होता है 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 14 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर आ गया है। ये बात समझ आ गई है? ये इसका अच्छा, अगर आप ये करना, अगर वो फार्मूला भूल जाए तो फिर आपने ये वाला काम करना है, 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, 5 में 2 ऐड करें 7, 7 में 5 ऐड किया 12, 12 में 2 ऐड किया 14, ये भी आंसर 14 सेंटीमीटर है। जो मेथड आपको आसान लगे वो कर लें, लेकिन जो अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है, वो मेथड जो है फार्मूले वाला मेथड ही है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इसके 4 पार्ट हैं, शेप्स बनी हुई है, उसमें एक शेप मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है, रेक्टेंगल है, इसका एरिया और पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। इसमें 2 चीज़ों के लिए हमने क्वेश्चन मार्क डालना है, एक पेरीमीटर है, ये क्वेश्चन मार्क है, और एक उसमें जो एरिया है ये क्वेश्चन मार्क है। जी बेटे, सबसे पहले आपने लिखना है, पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है। एकदम मैं लिख दूं, जो लेंथ है ये 6 है, और जो विड्थ है या ब्रेथ है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। आपने 2 लिखना है, और लेंथ 6 है, विड्थ जो है ये 3 है, 2 है, इनको ऐड करते हैं 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 सेंटीमीटर जो है इसकी विड्थ आ गई है, इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ये बात समझ आ गई है या समझ नहीं आई? आगे हमने दूसरा इसका पार्ट है एरिया ऑफ, हमने इसका एरिया लेना है, उसका फार्मूला जो है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है। लेंथ हमारे पास 6 है और विड्थ जो है 3 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो निकल आएगा इसका एरिया। ये बात समझ आ गई है? कितने बच्चों को समझ आ गई है? या आपने बेटा क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, उसके बाद अच्छा हाथ नीचे, इसका एक और पहले ये क्वेश्चन उतार लो।